कुलगुरु श्री संजय गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित आईव्यू पब्लिकेशन के देवेंद्र पवार जी, जिनका हमारे मित्र जो संचालन कर रहे हैं अजीत सिंह राणा जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति बहनों और भारत माता के प्यारे सपूतों भाइयों, मुझे बताया गया कि यहाँ जितने भी बैठे सारे रिसर्चर हैं, क्योंकि ये रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता, संशोधनकर्ता होने के नाते उस पद्धति से अपन इस पुस्तक का परिचय प्राप्त करें, यह अपने मन में, मेरे मन में विचार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कार्यक्रम हुआ, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और अवधेशानंद जी उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस इंडोर स्टेडियम में 3000 लगभग लोग उपस्थित थे और सारे प्रोफेसर वगैरह ऐसे ही लोग थे, वकील थे, डॉक्टर थे, बहुत सारा दिल्ली का अच्छा एक समाज था। वहाँ भी पुस्तक परिचय देते समय मैंने प्रारंभ में 3-3.5 मिनट प्राण का अनुभव करवाया था। आप तो शोधकर्ता हो, तो बिना अनुभूति के तो ज्ञान होता नहीं है, तो इसलिए अनुभूति से ही प्रारंभ करेंगे। आप सब लोगों से अनुरोध है कि कुर्सी पे बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी को सीधा करने का प्रयत्न कीजिए। थोड़ा कठिन होता है, कुर्सी और रीढ़ की हड्डी का संबंध उल्टा है, जिसकी जितनी झुकती है उतनी बड़ी कुर्सी मिलती है, ऐसा मानते हैं। लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की कोशिश कीजिए। मेरे पीछे पीछे आंखें बंद कर लीजिए और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराने का प्रयत्न कीजिए। ये उपनिषद से, प्रश्नोपनिषद से ली गई प्रार्थना है और अपना प्राण विद्या का मर्म है प्रार्थना में। प्राणस्येदं वशे सर्वं प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिनैति श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिनैति। आंखें खोल लीजिए। इस प्रार्थना में उपनिषदकार ऋषि कह रहे हैं, सारा जो कुछ भी है वह प्राण के वशीभूत है, प्राण के नियंत्रण में, वश यानी कंट्रोल में। त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह प्राण के वशीभूत है। और इसलिए प्राण से प्रार्थना क्या कर रहा है ऋषि? प्रार्थना ये कर रहा है, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, माता जैसे पुत्र की रक्षा करती है, हे प्राण तू हमारी रक्षा कर। और किस लिए रक्षा कर? तो श्री और प्रज्ञा हमें प्राप्त हो। श्री यानी समृद्धि, लेकिन हमारे यहाँ 2 बातें लिखी होती ना तिजोरी पे, केवल लाभ नहीं लिखा होता, शुभ लाभ लिखा होता। तो श्री का अर्थ है श्रेय की ओर ले जाने वाली समृद्धि, यानी कल्याण करने वाली समृद्धि, धर्म से प्राप्त समृद्धि। और प्रज्ञा यानी, प्रज्ञा यानी हिंदी में प्रज्ञा कहते हैं, गुजराती में प्रज्ञा। तो प्रज्ञा का अर्थ है, लेकिन संस्कृत उसका प्रज्ञा है। च छ झ य को एक साथ मिलाएंगे तो जो उच्चारण होता है वो ज्ञ का उच्चारण है, प्रज्ञा। तो वो होती है शुद्ध बुद्धि। जब बुद्धि की अशुद्धियां निकल जाकर के जब वो निर्मल होती है, जब वो है उसे देख पाती है, तब उसे प्रज्ञा है। तो इसलिए प्रार्थना देखिए कितनी अद्भुत की है कि प्राण शक्ति ये दोनों बातें हमको देगी, श्री और प्रज्ञा। और उसके लिए प्राण का अनुभव आवश्यक है। तो अभी हम थोड़ा सा प्राण का अनुभव करेंगे
मन को अंदर ले जाएंगे तो प्राण को हम समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, देख और अनुभव कर पाएंगे, एक्चुअली महसूस कर पाएंगे। और उसके लिए मन को धीरे धीरे अंदर ले जाना पड़ता है। मन से अधिक स्थूल प्राण है, प्राण से अधिक स्थूल शरीर है। शरीर और मन को जोड़ने वाला प्राण है, जो ऊर्जा है वो प्राण है। विश्व की समस्त ऊर्जाओं का जो सूक्ष्मतम रूप है, जिसको फिजिक्स खोज रहा है, आप यदि इसको समझना चाहे फिजिक्स में तो यूनिफाइड थियरी गूगल कीजिए, बहुत सारे सुंदर यूट्यूब के अच्छे आपको वीडियो मिल जाएंगे वैज्ञानिकों के। फिजिक्स में जो चारों ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं के मूल में जो एक ऊर्जा है, फिजिक्स उसको ढूंढ रहा है आज भी। पिछले 250 वर्ष में फिजिक्स की मूल खोज प्राण की खोज, प्राण को खोज रहा है। जूलॉजी और बॉटनी, जीव शास्त्र जिस जीव को खोज रहा है, जिसको क्लोनिंग में लाने का प्रयास किया, जिसको स्टेम सेल थ्योरी में ढूंढ रहे हैं कि सेल के अंदर जीवन कहां से आता है, व्हाट इज द लाइफ इन द सेल। मृत शरीर हो जाता है तो ये निकल जाता है, तो क्या निकल जाता है, इसके ऊपर जो जीव शास्त्र में रिसर्च हो रहा है वो ये प्राण है। आप में से अनेक लोगों ने होम्योपैथी की दवाई ली होगी। होम्योपैथी की दवाई में एक चीज होती है पोटेंसी, पोटेंसी लिखी होती है, और वो मिलियंस में भी होती है। 2m, पहले 100x, 2x, 100x, ऐसी उसकी पोटेंसी होती है। तो 2m वाली दवाई लो, जो बोलता है 2m वाली मतलब 2 मिलियन पोटेंसी। और आप वो कैसे बनते हैं उसको समझेंगे तो आपको लगेगा इसमें कोई काली फॉस मान लो दवाई दी या बेलाडोना दवाई दी, तो उसमें बेलाडोना का जो उस वनस्पति का जो अर्क है वो बचा ही कहाँ, क्योंकि 1x तब बनती है जब 1 बूंद बेलाडोना में 10 बूंद अल्कोहल मिलाया जाता है। इस डाइल्यूशन से जो बनता है उसको 1x पावर कहते हैं। अब वो 1x पावर का 1 बूंद लेकर के उसमें 10 बूंद अल्कोहल डालोगे तो वो 2x पावर होता है। अब उसमें बेलाडोना कितना बचा, अब वो 2x वाले का 1 बूंद और 10 बूंद अल्कोहल के लोगे को 3x। अब 100x पावर की दवाई तो मिनिमम देता है होम्योपैथी वाला आपको, तो उसमें बेलाडोना बचा कहां। और जितनी पावर बढ़ती है उतनी उसकी इफेक्टिविटी बढ़ती है दवाई की। जितनी दवाई कम हो रही है उतनी इफेक्टिविटी बढ़ रही है। इसलिए BHMS करने वाले विद्यार्थी को आप पूछोगे कि ये कैसे होता है, तो वो आपको बताएगा कि हेनिकन ने हमको बताया कि मनुष्य के जीवन में एक वाइटैलिटी होती है और उसको वाइटल फोर्स कहते हैं, वो प्राण शक्ति है। खोज रहे हैं, अभी मिली नहीं उनको भी, लेकिन उन्होंने उसका अनुभव किया। उस आधार पर होने मैं और भी बहुत सारे साइंटिफिक उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन अनुभव करेंगे उस प्राण शक्ति को जो अपने शरीर और मन को जोड़ती है, जिसके कारण हम है। और उस पंच प्राणों में से जो सबसे ज्यादा मुखर है, जिसके कारण स्पर्श की अनुभूति होती है, वो व्यान प्राण है, जो नैवेद्य दिखाते समय के मंत्र अभी अजीत जी ने बताया ना। तो प्राणाय स्वा यानी हृदय से ऊपर में जो सारे कर्म करने वाला जो प्राण है वो प्राण है। नाभि से नीचे वाले जो सारे विसर्जन, संचालन, चलना, ये आदि सारे जो कर्म है, प्रजनन, इसको जो करता है वो अपान है। इन दोनों को जो नाभि में बैलेंस करता है वो समान है। और फिर चारों तरफ जो व्याप्त है, जिसको ऑरा कहते हैं। आपके घर में भगवान की या किसी गुरु की मूर्ति होगी तो उसके पीछे ऑरा दिखाते हैं, आपका भी है। और मैं आपको अभी थोड़ा अनुभव करा दूंगा और बाद में आप इसका अभ्यास करोगे तो आप खुद का ही नहीं दूसरे का भी ऑरा देख सकेंगे। इतना सरल है, क्योंकि वो फिजिकल है, वो सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म तो मन है, उस मन से उस स्थूल को देखा जा सकता है, वो व्यान प्राण है। उसका आज अपन अनुभव करेंगे थोड़ा सा, और इसके लिए मन को क्रमशः धीरे धीरे अंदर ले जाएंगे। पहले मन को अपने मांसपेशियों पर ले जाएंगे, फिर रक्त के प्रवाह पर ले जाएंगे, फिर उसके भी अंदर स्नायविक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नर्व्स का जो पल्स होता है उस पर पहले मन को ले जाएंगे, फिर श्वास पर ले जाएंगे और फिर प्राण पर ले जाएंगे। ये क्रम से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, और जो मैं सूचना देता हूं उसका पालन करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो आंखें खोल लेना, मेरे को देख करके कर लेना, लेकिन आंखें बंद करके अनुभव होता है, इसलिए आंखें बंद कीजिए। कुछ क्षण तो अपनी श्वास की गति पर ध्यान दीजिए। नासिका में श्वास के स्पर्श का अनुभव कीजिए। नाक के छोर पे हल्की सी
ठंडी हवा का स्पर्श होता है, वो नाक की नली में घुसता है, अंदर फेफड़ों में जाता है। पूरे श्वास के प्रवाह को मन से फॉलो करने का, उसके साथ अंदर जाने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे धीरे जब प्रश्वास बाहर निकलता है, एक्सेलेशन, तब उसकी हल्की सी गर्म हवा नासिका से बाहर निकलती है। अंदर जाती हुई ठंडी हवा, बाहर जाती हुई गर्म हवा। ध्यान से मन को एकाग्र करने के लिए आप पहले इस काम को करते हैं। फिर धीरे धीरे मन को मांसपेशी के ऊपर ले जाते हैं। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर से सीधा ऊपर उठाइए, कोहनी से सीधा रखते हुए आगे की ओर से। आंखें बंद करके कीजिए, देखना है तो एक बार मेरे को देख लीजिए, और फिर धीरे धीरे ऊपर उठाइए। जितना धीमे करेंगे उतनी अनुभूति अधिक होगी। स्लो मोशन में कीजिए, क्रिकेट में जैसे स्लो मोशन दिखाते ना, वैसे कीजिए। जब कान तक ऊपर हो जाए, जितना ऊपर कर सकते हैं, तो आप मांसपेशियों में पहले खिंचाव को देखिए। आपके भुजदंड में, आपकी भुजा में, आपके बगलों में, जो आपके आर्मपिट्स में, आपकी छाती के साइड में जो आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। अब धीरे से अपना पूरा ध्यान रक्त के प्रवाह पर लाइए। अपनी उंगलियों के छोरों में से रक्त नीचे आया है, उसको महसूस कीजिए। अब हाथ ऊपर ही, दोनों हाथ ऊपर ही रखिए। केवल दाहिने हाथ को धीरे धीरे नीचे लाइए, सीधा धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे, केवल राइट हैंड, दाहिना हाथ धीरे धीरे, जितना धीमे लाएंगे उतना आप अनुभव कर सकेंगे। और रक्त का प्रवाह जो परिवर्तित होता है वो देखिए 90 डिग्री पे। फिर और धीरे धीरे नीचे आएगा। जब सीधा नीचे डाल देंगे तो रक्त का प्रवाह महसूस कीजिए। अब गुरुत्वाकर्षण से उंगलियों में रक्त आया है। अब अपने बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में रक्त की कमी और राइट हैंड में रक्त का प्रवाह, इसका डिफरेंस अंदर से, मन से महसूस कीजिए। अब एक और मजेदार अनुभव करेंगे। धीरे धीरे दाहिने हाथ को, राइट हैंड को ऊपर लेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे लाएंगे। ऐसे लाएंगे कि 90 डिग्री पर दोनों हाथ पैरेलल हो जाए, दोनों साथ साथ, नीचे आने वाला हाथ और ऊपर आने वाला हाथ, और 90 डिग्री पर दोनों साथ में होंगे। तब रुकिए। अब महसूस कीजिए, एक ऊपर से नीचे आया, एक नीचे से ऊपर आया। दोनों पे गुरुत्वाकर्षण समान है, लेकिन उंगलियों में अनुभूति अलग है। ऊपर से आने वालों में प्रवाह का सेंसेशन अलग है, नीचे से ऊपर आया उसमें अलग है। अब पूरा कर लीजिए। अब दाहिने को ऊपर और बाएं को नीचे कर लीजिए, और रक्त के प्रवाह के बैलेंसिंग को महसूस कीजिए। अब बहुत धीमी गति से अनुभव कीजिए। पहले लेफ्ट हैंड में अब रक्त का प्रवाह पूरा अंदर उंगलियों तक गया। राइट हैंड में रक्त नीचे आ रहा है। अब धीरे से राइट हैंड को भी नीचे ले आइए, दोनों हाथ नीचे छोड़िए धीरे से, और महसूस कीजिए रक्त के प्रवाह को। अब इसके साथ साथ अनुभव कीजिए अपने स्नायविक सेंसेशन को। उंगलियों के छोरों में जो आपने 90 डिग्री पे अनुभव किया था, वो नर्व इम्पल्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसेशन था जो उंगलियों के छोरों पे था। अभी भी आप नीचे लटकाएंगे तो आपको महसूस होगा। अब मन को हमने सूक्ष्मता की ओर ले जाने का ये अनुभव किया। धीरे से घुटनों पर रख दीजिए, हाथों को लटकाए मत रखिए, और अपने नाक पर फिर से श्वास पर अपने मन को ले आइए। बिना नाक को दबाए अनुलोम विलोम प्राणायाम का, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बिना हाथ उठाए मन के द्वारा नासिका का नियंत्रण। बाईं नासिका से श्वास को भरिए, मन से सूचना दीजिए, बाईं नासिका से पूरा श्वास अंदर भरिए। इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जब पूरा भर जाए बिना रोके, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़िए। एक्सेल थ्रू राइट। नाक पकड़िए मत, बिना पकड़े मन से कीजिए। आप दाहिनी से भरिए। नाक बंद होगा तो थोड़ा कठिन होता है, कम श्वास जाएगा, लेकिन चलेगा। आपके मन का नियंत्रण है आपके श्वास पर। अब दाहिनी से भरिए। पूरा भरने के बाद बाईं से छोड़िए। अब अपनी अपनी गति से ऐसे 2 आवर्तन और कीजिए। इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सेल थ्रू राइट, इनहेल थ्रू राइट, एक्सेल थ्रू लेफ्ट। अपनी गति से जितना धीमे कर सकते हैं। बाईं से भरिए, दाहिनी से छोड़िए, दाहिनी से भरिए, बाएं से छोड़िए।
जब नाक को दबा करके करते हैं तब वो प्राणायाम नहीं होता, श्वासायाम होता है। जब बिना नाक को पकड़े कर रहे हैं तब प्राण से श्वास का नियमन कर रहे हैं, इसलिए अभी प्राणायाम कर रहे हैं आप। वास्तविक प्राणायाम आज कर रहे हैं आप। बाईं से भरिए, दाहिनी से छोड़िए, दाहिनी से भरिए, बाएं से छोड़िए। मन जो शरीर को नियंत्रित करता है वो प्राण से करता है, इसलिए ये प्राणायाम है। ऋषियों ने श्वसन को इसलिए पकड़ा क्योंकि अपने शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक ऐच्छिक और दूसरी अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाओं का वॉलेंटरी एक्शंस पे हमारा नियंत्रण होता है। मैं बोल रहा हूँ, अभी आपने हाथ ऊपर नीचे किए, अपनी इच्छा से किए, लेकिन आपका हृदय धड़क रहा है, अनैच्छिक है। आपने कुछ खाया है तो अपने आप पचन क्रिया चल रही है, अनैच्छिक है। अधिकतर क्रियाएं, महत्वपूर्ण शरीर की क्रियाएं भगवान ने अपने हाथ में रखी है, अनैच्छिक। उनको पता है आप बिजी रहोगे, हृदय धड़काना भूल जाओगे, इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं दिया उन्होंने। लेकिन श्वास ऐसा है कि जो दोनों है, ऐच्छिक भी है अनैच्छिक भी है। आप चाहे तो अपने नियंत्रण से कर सकते हैं, नहीं चाहे तो अपने आप चलता है, इसलिए ये प्राण के लिए महत्वपूर्ण है। अब अंतिम अभ्यास करेंगे मुद्रा का। बहुत सारी मुद्राएं, लेकिन मैं सीधे, आज कम समय है अपने पास, तो सीधे नमस्कार मुद्रा का अनुभव करते हैं। दूर रखिए, छाती जितनी दूरी पर दोनों हाथ रखिए। नमस्कार जैसे ही रखिए, लेकिन बीच में हवा रखिए, दूर, छाती जितनी दूरी पर। खोल के देख लीजिए, कुछ लोगों ने अभी हाथ जोड़ लिए, जोड़ने नहीं है, दूर रखने। आंखें बंद कीजिए, अनुभव करना है ना, इसलिए दूर से पास लाएंगे। मुद्रा का अभ्यास करना है तो मुद्रा बनानी नहीं, मुद्रा बनाने का प्रक्रिया का अभ्यास करना। तो आंखें बंद करके धीरे धीरे दोनों हथेलियों को पास में लाइए। जितना धीमे ला सकते हैं उतना धीमे लाइए। स्लोली ट्राई टू ब्रिंग द पाम्स टुगेदर, और बिल्कुल अनुभव कीजिए दोनों हथेलियों के बीच में क्या हो रहा है। आपको लगेगा कि अभी स्पर्श हो गया, वहां रुकिए, चाहे तो आंखें खोल के देख लीजिए, आपको पता चलेगा अभी तो बहुत दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है स्पर्श हो रहा है। ये व्यान प्राण है। अब थोड़ा दूर ले जाइए, फिर पास लाइए, दोनों हथेलियों के बीच में बहुत धीमी गति से, थोड़ा सा 2 इंच दूर, 2 इंच पास। आपको महसूस होगा दोनों हथेलियों के बीच में जो संवाद हो रहा है व्यान प्राण का, आकर्षण, विकर्षण, स्पंदन, गर्मी का, ऊष्मा का अनुभव। बिना हथेलियों को एक दूसरे को लगाए ताली बजाए जैसा कीजिए। बिना हथेलियों का स्पर्श किए ताली बजाइए, बिना आवाज की ताली। महसूस कीजिए क्या हो रहा है दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा होगा जैसे इलास्टिक लगा हुआ है, ये व्यान प्राण है। अब उस दोनों हथेलियों को ऊपर नीचे गोलाकार घुमाइए, जैसे अपन रेलवे का बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे। तो ऐसे लगेगा जैसे दोनों हथेलियों के बीच में प्राण का गोला दबा रहे हैं। उस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। दोनों हाथ चार्ज हो गए प्राण से। अब इसको धीरे से अपने हाथ चेहरे के सामने रखिए, चेहरे से थोड़ा दूरी पर रखिए, चिपकाइए मत। महसूस कीजिए चेहरे में प्राण का अनुभव कीजिए, व्यान प्राण का। आंखों में धीरे से कान की तरफ ले जाइए, कान में महसूस कीजिए थोड़ा दूर रखते हुए। फिर ठुड्डी नीचे, हनु, होठों के ऊपर आड़े कर लीजिए दोनों हाथ, और माथे की तरफ अनुभव कीजिए। माथे पर ऊपर ले जाइए धीरे धीरे। सिर पर अनुभव कीजिए, बालों की जड़ों में ऊर्जा का अनुभव। पीछे शिखा जहां होती है, वेणी, शिखा की तरफ ले जाइए, वहां सर्वाधिक अनुभूति शिखा के पास। फिर गले से थोड़ा आगे की ओर ले आइए और दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर मलकर प्राण का विसर्जन कीजिए, और फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए। कोई जादू नहीं किया, ये आपका ही नियंत्रण है। लेकिन आपको अभी तक पता नहीं था कि आपके दाहिनी बाई श्वास का नियंत्रण करने के लिए नाक नहीं दबाना पड़ता। नाक दबाते हैं तो श्वासायाम होता है। अंग्रेजी वाले बड़े ईमानदार है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो आप प्राणायाम के नाम पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करते हैं, यदि पकड़ करके करते हो तो। मैं किसी आचार्य का कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं साइंस बता रहा हूँ। आचार्य लोग सोचते हैं कि सामान्य व्यक्ति की साधना नहीं होती तो नहीं कर पाएगा। मेरा अनुभव है, मैंने अभी तक लाखों लोगों को करवाया है, पहले प्रयास में ही कंट्रोल होता है, क्योंकि है ही कंट्रोल। मैं कोई नया नहीं करवा रहा हूँ आपको। आप अनजाने में अपने मन से शरीर का नियंत्रण करते हैं, और उसका जो संबंध है वो प्राण शक्ति से। डॉक्टर के पास जाओगे एसिडिटी के लिए, डॉक्टर कहेगा टेक्निकल भाषा में जीआई डिसऑर्डर है। आप बोलोगे पता नहीं क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जीआई डिसऑर्डर। और फिर आप गूगल कीजिए जीआई डिसऑर्डर को, तो उसमें आपको उसके कारणों में मिलेगा सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है।
साइकोसोमैटिक डिसीज कहते हैं। बीपी बढ़ जाता है, पल्पिटेशन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? वो एलोपैथिक केमिस्ट्री बताती है, एड्रेनालिन सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ सिक्रीट करती है। लेकिन वो सिक्रीट क्यों करती है? उसको कौन संदेश देता है कि अभी एड्रेनालिन सिक्रीट करो? मन देता है। तीन एफ से शुरू होने वाले 3 शब्द साइकोलॉजिस्ट बताते हैं जिसके कारण एड्रेनालिन, न्यूरोसर्जन बताते हैं एड्रेनालिन सिक्रीट होता है। आपको कोई भी ऐसा लगे कि खतरा है, डेंजर है, रात को आप जा रहे हो और अचानक और पेड़ के अंदर सरसराहट, बिल्ली हो सकती है, चूहा हो सकता है, लेकिन आपको लगेगा पता नहीं कौन है, सैफ अली खान वाला तो नहीं हो गया कोई आ तो नहीं गया। ये मन में आता है। ये मन में आते हैं, आप 3 में से एक काम करोगे, फाइट, फ्लाइट, या तो भाग जाओगे या फाइट करने के लिए तैयार हो जाओगे, या तीसरा होता है फ्रीज। क्या करना समझ में ही नहीं आता। फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, ये तीनों के जो अंदर रिएक्शन शरीर में होती है वो प्राण की रिएक्शन शुरू हो जाती है। और वो प्राण शक्ति फिर एड्रेनालिन सिक्रीट करती है, फिर श्वास की गति बढ़ती है। फाइट करना है तो भी मसल पावर, उसमें भी प्राण जाता है, प्राण प्रवाहित होता है। फ्लाइट करना है तो पैरों में जाता है, फाइट करना है तो हाथों में जाता है, फ्रीज करना है तो शरीर ठक, क्योंकि प्राण पर नियंत्रण नहीं है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण पर अपना नियंत्रण होना। और सारे विश्व में प्राण है और हम अपने ही प्राण पर नियंत्रण नहीं कर रहे। दुनिया के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं, खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं। इसलिए शुरुआत यहां से होती है, व्यान प्राण की अनुभूति से। फिर धीरे धीरे पूरे शरीर का प्राण अनुभव करते हैं। इस पुस्तक के अंतिम चैप्टर में उसके अभ्यास दिए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, खुद होकर के पढ़ करके अभ्यास मत कीजिए। ये लिखा भी है उसमें, सूचनाओं में लिखा भी है। भारतीय शिक्षण मंडल में मैं जब था तो हजारों कार्यकर्ताओं को इस प्राण विद्या परिचय वर्ग का अभ्यास सिखाने के लिए ट्रेंड किया है। यहाँ भी है, यहाँ भी ट्रेंड कार्यकर्ता उपलब्ध है, वो आपको सिखा सकते हैं। वो उसमें नंबर और ईमेल आईडी दिया है, वहाँ आप एक छोटा 10 का ग्रुप बना करके उसको कांटेक्ट करेंगे, आपको एक प्रशिक्षक मिलेगा तो आप अभ्यास कर सकते हैं। बाकी पुस्तक आपको पूरा विज्ञान बताएगी कि प्राण विद्या क्या है। भारत का हर शास्त्र प्राण विद्या से जुड़ा हुआ। जब भी ऐसे मैंने ये बात बताई, वैसे आजकल वास्तुशास्त्र बड़ा फेमस है। ओबामा के बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, अफगानिस्तान में भी उसको दिक्कत हो रही थी, ईरान में भी दिक्कत हो रही थी। ओबामा को किसी ने बताया कि तुम वास्तुशास्त्री को बुलाओ। हमारे मित्र है वो वास्तुशास्त्री, नेपाल के वास्तुशास्त्री। अभी नेपाली में इस पुस्तक का अनुवाद करने का दायित्व उन्होंने अपने हाथ में लिया। वो ओबामा के राष्ट्रपति होते हुए वहाँ उनके व्हाइट हाउस में गए और व्हाइट हाउस में जाकर के उन्होंने वो देख करके बताया, अरे तुम्हारा तो ये जो ओवल ऑफिस है, उस ओवल ऑफिस में जो तुम्हारा ये डेस्क लगा हुआ है जिसमें तुम बैठते हो, यही दक्षिणामुखी है, तुम तो गड़बड़ी करो। इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं कि वास्तु गड़बड़ है। व्हाइट हाउस की वास्तु ठीक करी वास्तुशास्त्री ने। दुनिया का सबसे महंगा इंटीरियर डेकोरेटर आज कोई होगा तो वो वास्तुशास्त्री। अपने घर में भी आप बुला करके फिर वो वास्तुशास्त्री करता है, आग्नेय कोण में आपकी रसोई है कि नहीं, एंट्री कहाँ से है, ये कहाँ से है, फिर वो आपको कहता है यहाँ गड्ढा खोदो। वो वास्तुशास्त्र का रहस्य क्या है? वो प्राण विद्या। ये दिशाएं सूर्य से तय होती है, हम उल्टा सिखाते हैं। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है ना, बच्चों को हमने भी बचपन में गलत बात सीखी और सिखाते गलत है। क्या सिखाया हमने? सूर्य पूर्व में उगता है, ये सिखाया ना, यही सिखाया ना, हम सबने सिखाया। सन राइजेस इन द ईस्ट, रटाया बच्चों को। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं। सूर्य जिधर से उगता है उसको पूर्व कहते हैं। सूर्य के कारण वो दिशा पूर्व है, वो पूर्व है इसलिए सूर्य नहीं उगता वहां पर। कार्य कारण संबंध ही उल्टा सिखा दिया बच्चे को, बचपन से उल्टा सिखा रहे हैं। प्रज्ञा और बुद्धि का ये फर्क है। बुद्धि सामान्य ऑब्जर्वेशन करती है, आंखों को क्या दिखता है? सूर्य ऊपर आता हुआ दिखता है क्षितिज से। बुद्धि आंखों से ज्ञानेंद्रिय से ग्रहण करती है कि पृथ्वी तो नहीं हिली, हिला तो सूर्य। लेकिन प्रज्ञा क्या बताती है? सूर्य नहीं हिल रहा भाई, पृथ्वी घूमती है, इसलिए सूर्य उगता हुआ दिखता है। ये प्रज्ञा है। शुद्ध बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। ये प्राण विद्या आपको देगी। और उसको पूर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? सूर्य जहां उगता है उसको पूर्व क्यों कहते हैं? संस्कृत की भाषा भी प्राण पर आधारित है।
अष्टाध्यायी में पतंजलि उसको प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, यही शब्द प्रयोग किए उच्चारण को। महाप्राण उच्चारण, अल्प प्राण उच्चारण, अनुनासिक उच्चारण, ये सारे प्राण शक्ति पर आधारित है। इससे संस्कृत में शब्द भी बनते हैं वो प्राण शक्ति से बनते हैं। इसलिए संस्कृत के डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। संस्कृत का उच्चारण शुद्ध करेंगे तो अर्थ की अनुभूति हो जाएगी। यह संस्कृत की विशेषता है, इसलिए उसको वैज्ञानिक भाषा करते हैं। तो सूर्य जिस दिशा में उगता है उसको पूर्व क्यों कहते हैं? पूर्व शब्द का क्या अर्थ है? पूर्व शब्द का अर्थ है पहले, इससे पूर्व के पहले। सूर्य के दृश्यमान होने से पहले प्रकाश आता है, उसको उषक काल कहते हैं, उसको उषा संधि कहते हैं। और उससे भी एक घटिका पहले प्राण शक्ति आती है। जब प्रकाश भी नहीं आया तो प्राण शक्ति आती है, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठने की बात की, वो सारा विज्ञान है उसका। सूर्य से पूर्व प्राण आता है, इसलिए उस दिशा का नाम पूर्व है। और शाम को सूर्य के ढल जाने के बाद, यानी पृथ्वी घूम गई, सूर्य दिखना बंद हो गया, उसके बाद भी प्रकाश बचा रहता है, इसलिए उसको संध्या कहते हैं, संधि काल। संध्या शब्द आया संधि से, और संधि किसकी है? तो संधि रात में काम करने वाली जो ऊर्जा है उसको कहते हैं रई, उसका नाम है रई। वो प्राण का उल्टा एंटी प्राण है, एंटी प्राण का नाम है रई। तो प्राण से रई की संधि होती है सुबह भी और शाम को भी, इसलिए दोनों संध्या है। सुबह की उषस संध्या, शाम की संध्या, गोरज संध्या कहते हैं उसको। गाय वापस आती है, उनका धूल उठता है, इसलिए गोरज संध्या कहते हैं उसको। सूर्य डूब गया, सूर्य अस्त हो गया, फिर भी प्रकाश है, बाद में प्रकाश है। बाद में को संस्कृत में कहते हैं, बाद को पश्चात, पश्चात यानी के बाद। पश्चिम में भी प्रकाश है, इसलिए उस दिशा का नाम पश्चिम है। सूर्य के कारण दिशा का नाम है, और उसी से वास्तुशास्त्र बना। उसी से तुम्हारी माँ ने कहा कि दक्षिण में पैर करके मत सो, और हम कहते क्या फालतू की अंधश्रद्धा की बात करते हो, क्यों नहीं करना दक्षिण में? बाद में पता चला मैग्नेटिज्म में उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव होते हैं, प्राण शक्ति बताती है। उस दिशा का नाम ही दक्षिण क्यों है? दक्षिण क्यों उस दिशा का नाम? दक्षिण नाम इसलिए है उस दिशा का क्योंकि उस दिशा में दक्ष रहने की आवश्यकता है। दक्ष यानी सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्यों सतर्क रहने की आवश्यकता है? उस तरफ प्राण कम है। उत्तर गोलार्ध में हम रहते हैं ना, कर्कवृत्त जाता है भारत में से, इसलिए उत्तरायण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरायण अभी हमने मनाया, गुजरात में तो उत्तरायण का इतना बड़ा उत्सव हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मकर राशि के पास गया हुआ सूर्य अब वापस उत्तर में आएगा, अब हमको ज्यादा प्रकाश मिलेगा। इस दिशा को उत्तर क्यों कहते हैं? उत्तर, जिस तरफ जाने से प्राण बढ़ता है वो उत्तर है। जिस तरफ जाने से कम होता है, इसलिए दक्ष रहना जरूर है, इसलिए वो दक्षिण है। ये प्राण विद्या का विज्ञान हमारे जीवन में भरा हुआ है, हमको पता ही नहीं। ये पुस्तक आपको वो दृष्टि देगी, फिर आपको पता चलेगा कि आग्नेय क्यों कहते हैं, वायव्य क्यों कहते हैं, नैऋत्य। अब मैं सारा नहीं बताऊंगा, फिर आप किताब क्यों पढ़ोगे? सारा ही समझा दूंगा तो नहीं। और वो सारा विषय भी दिशा के पीछे प्राण विद्या है, ये समझ में आ गया। घर में तुलसी क्यों रखनी? प्राण विद्या। वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, जगत में जो कुछ भी है उसमें प्राण ही सब कुछ है। और प्राण क्या है? प्राण की जो शास्त्रीय परिभाषा है। और जब मैं शास्त्रीय शब्द प्रयोग करूंगा तो आप अंग्रेजी में साइंटिफिक सुनिएगा। साइंटिफिक का हिंदी वैज्ञानिक नहीं है, विज्ञान का अर्थ बहुत अलग है। आपके यहाँ तो आप विज्ञान में कोश पर बात करते तो आपको शायद ध्यान होगा। ज्ञान और विज्ञान में विज्ञान शब्द का अर्थ साइंस नहीं है। विज्ञान शब्द का अर्थ है किसी की विशेषता का ज्ञान। विशेषता का ज्ञान प्रत्येक अद्वितीय है। ईश्वर की सृष्टि में कोई भी दो वस्तुएं भी एक जैसी नहीं है। इमली के पेड़ पर लाखों पत्ते होते हैं, दो पत्ते एक जैसे नहीं होते। टोटली आइडेंटिकल दो पत्ते नहीं होते। मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं मजाक में कहता हूं आम आदमी है ही नहीं, इसलिए बेचारे की पार्टी परेशान है। क्योंकि प्रत्येक ही खास है, सामान्य कोई है ही नहीं। हम में से प्रत्येक अद्वितीय है।
ऐसा नमूना भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। 8 अरब दुनिया में लोग हैं, एक ही नमूना है ऐसा, मुकुल जैसा दूसरा कोई नहीं। वैसे ही आपके जैसा भी कोई नहीं समझ नहीं पट रहा है। बात तो ठीक लग रही है, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं मिला ना। तो मैंने तो LLB कर रखा है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना हमको सिखाया गया है। मैं उदाहरण देता हूं, अभी आप सब मानोगे। यदि आप अद्वितीय नहीं होते तो आधार कार्ड कैसे बनता? ये वाला फिंगरप्रिंट और किसी के पास नहीं है ना। 8 अरब लोगों के पास ये बायोमेट्रिक्स नहीं है, ये आंखें की पुतलियां नहीं है, ये टिश्यू नहीं है जो टिश्यू इसके पास है। शरीर अद्वितीय है। और केवल 8 अरब नहीं, जो मर गए उनके पास भी नहीं। नरसिंह मेहता के पास भी ये वाली नहीं थी फिंगरप्रिंट, शिवाजी के पास भी नहीं थी, राणा प्रताप के पास भी नहीं थी। और जो पैदा नहीं हुए उनके साथ भी मैच नहीं करते। कितनी अद्वितीयता है बताइए, इन्फिनिट अद्वितीयता। नॉट इन वंस इन 8 बिलियन, 1 इन इन्फिनिट। अनंत कोटि में आप अकेले हो, ऐसी अद्वितीयता। उस अद्वितीयता का जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। जो कार्य कारण संबंध से जो बताया जाता है, जिसको हम साइंस कहते हैं, वो शास्त्र। उसके लिए हमारा शब्द है शास्त्र। इसलिए भारत में प्रत्येक बात शास्त्रीय है, उसके पीछे शास्त्र छुपा हुआ है। और वो हमारे घरों में हमारी माँ ने छोटी छोटी बातों में हमको बताया। हमने माँ को चैलेंज किया, बहनें यहाँ पर बैठी है बड़ी संख्या में। माँ ने कहा बाल मत खुले छोड़ो। घर से बाहर जाते समय दादी माँ कहती होगी, तो माँ नहीं कहती, अभी की माताओं को भी नहीं पता। दादी माँ कहती हम लड़के, आजकल का फैशन है, क्या वेणी बांधने को कहती है? वेणी कोई बांधी जाती है क्या? फैशन नहीं, फैशन नहीं है प्रभु, विज्ञान है। नाखून मत बढ़ा, माँ ने समझाया। माँ ने कहा दहलीज पर, देहरी पर बैठ करके, चौखट की जो देहरी होती है ना, देहरी पर बैठ करके नाखून मत काट, भोजन मत कर, बाल मत बना, सांझ ढले सो मत, आलस बढ़ जाएगा। सारा प्राण विद्या है। हमने सोचा माँ दक्यानुसी बातें कर रही, क्योंकि माँ इसका शास्त्र नहीं समझा पाती। क्यों नहीं समझा पाती? क्योंकि 1000 वर्षों से हम संघर्षरत रहे जब से आक्रमण हुए। और संघर्षरत जब थे तब हमने टेक्नोलॉजी बचा ली, साइंस रह गया। साइंस बताने वाले ऋषि रह गए। वो साइंस प्राण विद्या का साइंस है। ये पुस्तक आपको वो साइंस बताएगा। आपका आधुनिक विज्ञान कहता है कि शरीर में 2 ही डेड सेल है, बाल और नाखून। डेड सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि डेड है, क्योंकि उसका सूर्य से संबंध नहीं है। बाकी पूरे शरीर का सूर्य से संबंध है। इसलिए मरने के बाद भी बाल बढ़ते हैं। अपन तो जला देते हैं जल्दी से जल्दी, इसलिए अपने यहाँ नहीं, जो विदेशों में जो गाड़ के रखते हैं ना, बाकी धर्मियों में, वहां मरने के बाद भी बाल बढ़ते हैं, क्योंकि डेढ़ सेल है, सूर्य से संबंध नहीं। हमारी शास्त्रीय भाषा में उसको तामसिकता कहा है। जिसमें चेतना नहीं, जिसमें प्राण नहीं, वो तामसिक है। इस तामसिकता का प्रबंधन मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए पुरुषों को कहा बाल मत बढ़ाओ, महिलाओं को कहा बाल मत काटो, क्योंकि मासिक धर्म केवल महिलाओं के पास ही है। माँ केवल महिला ही बन सकती है। बालों का संबंध मासिक धर्म से है। मैंने जब प्राण विद्या में ये बात बताई जोधपुर में, तो जोधपुर के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति मिनावत ने उसके ऊपर रिसर्च किया। उनके पास आने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर रिसर्च किया, जिनके बाल कटे हुए थे, जिनके बाल बड़े थे, जो ट्रेडिशनली राजस्थान में बहुत सारे ट्रेडिशनली लंबे बाल बांधने की अभी भी परंपराएं थी, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च छपा, और जिसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, उस नॉर्मल डिलीवरी का बालों से क्या संबंध है, ये उन्होंने रिसर्च से स्थापित किया। हमारे यहाँ नवयोगिनी तंत्र पुस्तक है, इसके ऊपर ये है। महिलाओं के शरीर शास्त्र के ऊपर है पूरा का पूरा। 27 दिन की साइकिल क्यों होती है? साइकिल महीने भर की नहीं होती। मासिक धर्म आप भले ही उसको कहो, लेकिन वो आती 27 दिन में, क्योंकि सृष्टि की प्राण विद्या 9 के साइकिल में चलती है। इसलिए 9 महीने 9 दिन आदर्श गर्भवती रहने का समय बताया। गर्भ संस्कार पे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी काम करती है ना, प्राण विद्या उसका आधार है। प्राण विद्या को समझे बिना पुंसवन संस्कार और गर्भधान संस्कार नहीं समझ सकता। ये प्राण विद्या ही है हर साइंस के पीछे। अभी और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मूर्ति विग्रह में बदल गई। 2 शब्द है संस्कृत में, मूर्ति थी विग्रह हो गई। इस पुस्तक में वो फोटो दी है हमने।
प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो पत्थर की मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद राम लला का विग्रह, पहले मूर्ति बाद में विग्रह। तो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा तंत्र है। एक दिन पूरा धान में रखा, एक दिन दूध में रखा, एक दिन पूरे सृष्टि के प्राण का आह्वान करके राम के तत्व को उस मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वो हुआ द्वादशी पे, वैकुंठ द्वादशी पे प्रतिष्ठा ये थी। वरुण योगीराज जिसने वो मूर्ति बनाई, वो हमारे गुरुकुल में आया था, वशिष्ठ गुरुकुल है अयोध्या में, बच्चों से बातचीत कर रहा था। वो कह रहा था रात को 21 तारीख की रात को 2:30 बजे अलाइनमेंट करके वो उस मूर्ति की आंखें खोली गई। अंतिम प्राण प्रतिष्ठा आंखों में हुई। आंखें 5 दिन से बंदी हुई थी। जब आंखें खोली रात को 2:30 बजे, अरुण योगीराज सामने बैठा है, सीधी है कि नहीं मूर्ति ये पूछ रहे उसको लगाने वाले कारीगर, और उसके साथ में हमारा एक कार्यकर्ता सुमधुर वहां पर बैठा था। नाम जैसा है वैसे ही गीत गाता है सुमधुर, बहुत अच्छा गीत गाता है। सुमधुर साथ में बैठा था। अरुण योगीराज कहता है जैसे मूर्ति की आंखें खोली, मैंने सुमधुर का हाथ इतने जोर से पकड़ा कि पूरे नाखून दब गए। अरुण योगीराज रो रहा है। जिसने 3 महीने लगाकर एक एक छिन्नी हथौड़े से वह मूर्ति बनाई थी, वह मूर्ति जब विग्रह बन गई तो अरुण योगीराज के आंखों से आंसू आ रहे। वो कह रहे ये तो मैंने नहीं बनाया। ये प्राण प्रतिष्ठा का साइंस आज भी हमारे पास है, हमारे शिल्प शास्त्रियों के पास है। हमारा स्थापत्य, हमारा शिल्प, हमारा आयुर्वेद। प्राण की परिभाषा है प्रवहति इति प्राणा, जो प्रवाहित होता है वो प्राण है। आज हम देख रहे हैं एनर्जी, सारी नेशनल ग्रिड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऊर्जा की। ऊर्जा को स्टोर करना मुश्किल है, उसको प्रवाहित ही करना पड़ता है। प्रवहति इति प्राणा, जो फ्लो करती है वो एनर्जी है, और जो फ्लो करेगा उसमें 3 बातें होगी। या उसमें एक गति होगी, दिशा होगी और फ्रीक्वेंसी होगी, तय होगी। इन तीनों के आधार पर तय होगा कि वो प्राण सत्व है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो हमारे ऋषियों ने इसके ऊपर काम किया। छांदोग्य उपनिषद के रैक्य महामुनि ने काम किया है। अनेक ऋषियों ने पूरा जीवन इसके ऊपर खपा, राजसिक है या तामसिक है। तो हमारे ऋषियों ने इसके ऊपर काम किया। छांदोग्य उपनिषद के रैक्य महामुनि ने काम किया है। अनेक ऋषियों ने पूरा जीवन इसके ऊपर खपा दिया, और उनको पता चला कि ऐसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अलग अलग प्रकार के गति, दिशा, और दिशा कौन सी? केवल 360 नहीं, आप उसको स्फीयरिकल सोचिए तो 360 into 360 हो जाए। वृत्त में 360 डिग्री होगा, लेकिन ऐसे 360 वृत्तों का मिलकर के गेंद बनेगी ना, स्फीयर। तो इतनी दिशा में प्राण प्रवाहित होता है, उसकी गति अलग अलग होती है। उस आधार पर उन्होंने समझा कि ये 33 करोड़ संख्या से, केवल कोटि मतलब केवल प्रकार से नहीं, 12 आदित्य 11 वसु वो जो बताते वो तो सत्य है, लेकिन केवल 33 प्रकार नहीं है, 33 करोड़ प्राण हैं सृष्टि में। उसके शुद्ध रूप को देवता कहते हैं। तो उन्होंने समझा सात्विक प्राण और अधिक प्राण तुलसी में। तुलसी में 18 करोड़ प्राण है, इसलिए कहा घर में तुलसी रखो। पीपल में 9 करोड़ प्राण है, इसलिए कहा पीपल की पूजा करो। वट वृक्ष में 8.5 करोड़ प्राण है, इसलिए वट सावित्री करो, वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करो। औदुंबर का वृक्ष, 5 जो मुख्य वृक्ष बताए, उन 5 वृक्षों में करोड़ों में प्राण है। सारी बातें, इसलिए आम की समिधा कहाँ प्रयोग करनी, शीशम की समिधा कहाँ प्रयोग करनी, किस यज्ञ में कौन सी समिधा डालनी, प्राण विद्या, साइंस। हाँ, गो माता, देसी गो माता, कन्ने वाली गो माता, जर्सी नहीं, होस्टन नहीं, देसी गो माता, थारपारकर, गिर, कांग्रेस, इन देसी गो माताओं में 33 करोड़ प्राण है। इसलिए कहा 33 कोटि देवता वास करते हैं। हम फोटो बना देते हैं देवताओं का गो माता के अंदर, नहीं, साइंस है वो। इसलिए कहा कि गाय को पालो घर में, और इसलिए कहा कुत्ते को मत पालो क्योंकि तामसिक प्राण है। बिल्ली में तामसिक प्राण है, इसलिए वो तंत्र विद्या में, प्रेत साधना में काली बिल्ली काम आती है, क्योंकि उसमें तामसिक प्राण है। इसलिए बिल्ली रास्ता काटी तो अपशकुन इसलिए कहते हैं। ये सारे के पीछे बाज दिखा तो शुभ शकुन हुआ, कागा कौवा दिखा तो शुभ शकुन हुआ, उल्लू दिखा तो शुभ शकुन हुआ। लक्ष्मी का वाहन ऐसे ही नहीं, प्राण विद्या है।
उल्लू के अंदर प्राण ऐसे है तो उद्यमिता को बढ़ाते हैं। ऐसे अनेकों बातें। आजकल घर में देहरी समाप्त तो हो, नए फ्लैट स्कीम में आप रहते हो तो चौखट है नहीं, त्रिखट है। नीचे वाला चौथा लकड़ी हटा दी हमने, सारी बीमारियां घर में उसके कारण प्रवेश कर रही। आपके घर के अंदर की प्राण शक्ति और घर के बाहर की प्राण शक्ति के बीच का रोकने वाला काम वो चौखट करती थी। इसलिए देहरी लांघना, इसलिए घर में नई बहू आती है तो वो देहरी लांघ के आती है। प्राण विद्या, छोटी छोटी बात में भारत का शास्त्र, प्राण विद्या का शास्त्र। ये पुस्तक आपको वो दृष्टि प्रदान करती है कि प्राण की शक्ति को समझे, प्राण के शास्त्र को समझे और अपने जीवन में उसको उतारे। नाखून बढ़ा करके शूर्पणखा ना बने। शब्द का ही अर्थ है शूर्प यानी शार्प, नुकीले, नखा यानी नखों वाली। जो शूर्पणखा होती है उसकी नाक कटती है। प्राण विद्या 1.5 सेल है। पुरुषों को कहा बाल मत बढ़ाओ, पोनीटेल फैशन। कोई हीरो करता है तो हम भी करते हैं, यहाँ पूंछ बढ़ा लेते हैं। मेरे घर में कोई मेरा मित्र आता था जिसकी मूंछ मुंडाई हो तो मेरे पिताजी उसको पूछते थे, अच्छा तुम्हारे पिताजी का देहांत कब हुआ? वो तो अरे हाईकोर्ट में जज है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मूंछ मुंडी है ना। हमारे शास्त्रों में जब तक पिता जीवित है तब तक मूंछ नहीं मुंडाते। उसके पीछे प्राण विद्या है। बायोलॉजी कहती है पुरुषों का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये मूंछ है। आपका पौरुष मूंछ में है। ऐसे ही नहीं कहावतें बनाई, मूंछ हो तो नथुलाल जैसी। मूंछ में पौरुषत्व है, प्राण विद्या है। केवल महिलाओं को लगा होगा हमारी वेणी वेणी बता रहे इसलिए इनका भी बता दिया। आधुनिकता के नाम पर कितनी बड़ी मूर्खता है हम कर रहे हैं अपनी परंपराओं का। इसलिए कहा ना, हम उसका शास्त्र नहीं जानते तो उसको अंधश्रद्धा कह देते हैं। पर भारत में ऋषियों ने कोई भी बात अंधश्रद्धा से नहीं की। साइंस है उसके पीछे का। शिखा क्यों रखनी? साइंस है। केवल ब्राह्मणों ने नहीं रखनी, चारों वर्णों ने शिखा रखनी। उसके गांठ बांधने की विधि आपके कर्म के अनुसार अलग होगी। आप अध्ययन अध्यापन करते हो तो उसकी गांठ अलग बनेगी। आप क्षत्रिय कर्म करते हो तो उसकी गांठ अलग बनेगी। इसलिए चाणक्य को क्षत्रिय का काम करना था, युद्ध का, इसलिए गांठ छोड़ दी उसने। गांठ बांधे रहता तो युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि वो प्राण शक्ति सप्त चक्र, मैं सारी पुस्तक नहीं बता सकता और उतना समय भी नहीं है। सप्त चक्रों में ये ब्रह्मरंध्र का चक्र है, इसलिए वहां इस तामसिकता से प्राण को रोका जाता है। इसलिए कहा था पहले हमारी परंपरा थी बिना सरोपा पहने घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज भी पुराने लोग गांव में नहीं घर से बाहर निकलते। बिना तिलक लगाए घर से बाहर नहीं निकलते। केवल महिलाओं के लिए नहीं है। ये जो आधुनिक फेमिनिज्म पेट्रियार्की कहता है बिंदी लगाना, नहीं, पुरुषों के लिए भी बिंदी आवश्यक है, क्योंकि यहां वो आज्ञा चक्र है। उस आज्ञा चक्र को आप किसी ना किसी द्रव्य से आच्छादित नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि बाहरी आक्रमणों के लिए खुली रहेगी। आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर सकेगा। आज्ञा चक्र ही नाम है उसका। बिंदी लगाई तो आप खुद को खुद कंट्रोल करोगे। और वो प्लास्टिक की बिंदी नहीं। प्लास्टिक की बिंदी तो तामसिक है। प्लास्टिक कहां से बनती है? क्रूड ऑयल से बनती है। क्रूड ऑयल कहां से बनता है? तो वनस्पति जमीन के अंदर दब गई, फॉसिल फ्यूल कहते हैं उसको। उस फॉसिल से बना हुआ फ्यूल 2.5 लाख वर्ष तक सूर्य से दूर है। कितना घोर तामसिक होगा। और हमारे सारे जितने आपके प्रसाधन द्रव्य है वो सारे उस घोर तामसिकता से भरे, नैफ्था से भरे हुए। लिपस्टिक नैफ्था से भरी हुई, वो प्लास्टिक की बिंदी नैफ्था से भरी हुई। हमारे सारे घर में प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हैं, उस पानी में कहां से प्राण शक्ति आएगी? पूरी तामसिकता। जबकि जल ये प्राण शक्ति का सबसे बड़ा वाहक है। अग्नि से भी बड़ा प्राण शक्ति का वाहक जल है। इसलिए हमारा मटका का, और कभी भी मटके को ऐसा नहीं रखेंगे उसके नीचे लकड़ी का कुछ ना कुछ स्टैंड रखेंगे। लकड़ी का नहीं होगा तो बांस का बनाएंगे, उसका नहीं होगा तो घास का बनाएंगे, क्योंकि प्राण शक्ति का अर्थिंग नहीं करना है। आज स्टील के बर्तनों में रखते हैं और उससे भी गंदा प्लास्टिक के बर्तनों में पीने का पानी रखते हैं। आरओ लगा दिया, आरओ से शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध होता है प्राण शक्ति से।
उसको अभिमंत्रित करने की विधियां है, उसमें क्या डालना चाहिए, उसमें खसखस डाली जाती है, उसमें अजवाइन डाली जाती है, उससे वो भावित होता है, उससे उसके अंदर सात्विक प्राण आते हैं घर के पीने के जल में। 50 बातें हैं इस पुस्तक में, कुछ बातें आपको मिलेगी लेकिन कुछ बातों का संकेत मिलेगा। भारतीयता का शास्त्र इसमें है, इसलिए आप सारे रिसर्चर हैं, पुस्तक को उस दृष्टि से पढ़िए और उसमें से रिसर्च टॉपिक निकालिए और उसमें से रिसर्च कीजिए। इन्होंने कहा वो बिल्कुल सत्य बात है, उसमें अनेकों वॉल्यूम लिखे जा सकते हैं। ये केवल प्राण विद्या का परिचय देने का प्रयास किया है, क्योंकि पिछले 200 वर्षों में प्राण विद्या पर काम बंद हो गया भारत में, और भारत में प्राण विद्या पर काम बंद होने के कारण भारतीयता का विज्ञान, भारतीयता का शास्त्र नीचे चला गया। इसलिए भारतीयता के प्राण विज्ञान को पुनर्जागृत करने का ये प्रयास हमने पिछले 10-12 वर्षों में किया। हमारे मन में था पहले अनुभूति हो जाए फिर जानकारी, इसलिए आज के इस उद्बोधन में भी पहले अनुभूति कराई फिर जानकारी दी। ये बिना कराए ये सारी बातें मैं कहता तो आधी आप कहते बकवास कर रहा है। आपको अनुभूति हो गई थी इसलिए आपको बात समझ में आई। अनुभूति के बिना ज्ञान होता नहीं है। कुछ क्षण हम समय हो तो चर्चा भी करेंगे, नहीं तो फिर पुस्तक पढ़िए फिर चर्चा करेंगे।